बढ़िया बढ़िया। आपकी रजिस्ट्री जमा हुई है पोलिस्टार सिटी पर, तो उसी सिलसिले में आपका डिटेल मेरे पास आया है, तो मैं उसी सिलसिले में आपसे कॉल कर। जी 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 जी, कहाँ रहते हैं शारदा जी आप? यशोदा नगर। यशोदा नगर, मतलब कानपुर में ही? जी जी, कानपुर। अच्छा, ठीक ठीक, वेरी गुड, तब तो आप करीब के लोकल के हैं। शारदा जी, आपके ज़मीन के जो पोजीशन तैयारी शुरू कराई जा रही है और आगामी 3 से 4 दिन के अंदर आपकी ज़मीन पोजीशन के लायक हो जाएगी। और आपको इसलिए फ़ोन किया गया, पहले तो एक धन्यवाद और आभार आप लोगों के, आपने इतना दिन इंतज़ार किया। 2018 से 2023 5 साल होता है और आपका विश्वास नहीं टूटा, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को पहले तो। और जी, दूसरी चीज़, आपकी ज़मीन पर आपको पोजीशन कराते हुए आपसे निवेदन है कि वहाँ पर आप पोजीशन लेते हुए एक आध दो ईंटें का वो ज़रूर करवा लीजिएगा, ताकि आपकी ज़मीन निश्चित हो जाए कि अब आपकी हो गई है। कोई और उसके ऊपर कोई, मतलब ऐसा तो होगा नहीं, कंपनी अपने वहाँ पे बंदे रखेगी कि कोई वहाँ पर कोई अवैध कब्जा न करे, कोई निर्माण न करे, लगातार वहाँ पे चौकीदार रहेंगे। लेकिन 2-3 ईंटें का आप वहाँ रद्दा रखवा करके आप उसका कब्जा सुनिश्चित कर लीजिएगा। उसके ऊपर ना तो किसी को कोई बाउंड्री कराने के लिए कहिएगा अभी, ना तो कोई अभी करिएगा। जो कुछ होगा कंपनी खुद आपको बताएगी कब क्या करना है, आप तब कराइएगा, ठीक है? अभी सिर्फ कब्जा सुनिश्चित करके सारे लोगों को उनका लेटर दे दिया जाए कि आपका कब्जा हो गया, और आप से एक एनओसी ले लिया है कि आपने कब्जा प्राप्त कर लिया। और वो सारी चीज़ें हम न्यायालय में भी डालेंगे कि हमने कब्जा दे दिया और हम इनको मकान बनवा सकते हैं, सब करवा सकते हैं। फिर कंपनी आपको खुद ऑफर करेगी किस्तों पर मकान बनाने के लिए, बाकी चीज़ करने के लिए, ठीक है? और मेरे अलावा यदि कोई व्यक्ति और आपसे इस बारे में बात करता है, मेरे द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति उसके अलावा कोई बात करता है, तो उसकी बातों पर आने का मतलब है कि अगला 5 साल और बर्बाद होना। ये अब आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से जो है, ठीक है? और जब आप वहाँ जाएंगे, अपने कब्जे के लिए जाएंगे, तो वो जो 2-3-4 ईंटें का जो आपका वो रखा जाएगा, उसका नॉमिनल कॉस्ट होगा, जो वहाँ पे बंदा कर रहा होगा वही उसका चार्ज बता देगा। आपको खाली वही पेमेंट करनी है, कोई फालतू पेमेंट किसी और को नहीं करनी है। जो होगा वो आपका ईंटा, सीमेंट, बालू, उसी का पैसा खर्च होना है। 1 रुपया का ऊपर का पैसा नहीं किसी को देना है, ठीक है? ध्यान रहेगा इस बात का। मतलब मांगने वाले से भी ज़्यादा दोषी देने वाला हो जाएगा अगर कोई फालतू पैसे मांगे और उसे फालतू पैसा दिया गया तो। आपकी ज़मीन कंपनी देगी, आपकी ज़मीन की सुरक्षा कंपनी करेगी, आपकी ज़मीन की जो जिम्मेदारी कंपनी की, इसलिए कंपनी जो कहे उसे मानिएगा, दूसरा कोई बात मत मानिएगा आप लोग किसी प्रकार से। भाई उससे पहले तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से मांग रहे हैं, कहीं कोई कहे 10% पड़ेगा, कोई कहे 25 पड़ेगा, इस तरीके की पहले बातें हो रही है। कुछ नहीं देना आपको। आप जाएं अपनी ज़मीन पर, जो वहाँ पर 2-3 ईंटें का रद्दा डाला जाएगा वो एक बराबर सबका रहेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सबका एक जैसा रहेगा, किसी का ऊपर किसी के नीचे नहीं, किसी का मजबूत किसी कमज़ोर नहीं। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको 2-3 ईंटें का रद्दा डाला जाए, जिससे आपकी ज़मीन सुनिश्चित हो जाए कि आपकी बुनियाद भर गई और आपकी ज़मीन हो गई। उस पर आपका नाम और आपका कब्जा, आपको एक एनओसी और आपसे एक एनओसी, बस ये प्रक्रिया है। उसमें जो नॉमिनल खर्चे आएंगे वो वहाँ पर आप बता दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार कोई भी ऐसा चार्ज नहीं किया जाएगा जो कस्टमर भारी पड़े, ठीक है? कोई 10-20% नहीं देना आपको जी। पीटीपी के तहत था हमारा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपका जिसके तहत है आपका उस पर है, वो ज़मीन का आपका पेमेंट रजिस्ट्री हो गई, खत्म, आपको कोई पैसा नहीं देना है, 0 ड्यू है आपका। रजिस्ट्री अगर आपके हाथ में है तो 1 रुपया आपको किसी को नहीं देना है। जो आपका लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके ज़मीन के कब्जे के लिए जो बाउंड्री की जाएगी, जो 2-4 ईंटें का, खाली वही खर्चा देना, बाकी कोई खर्चा आपको नहीं देना है, ठीक है? कंपनी के नाम पर 1 रुपया भी किसी को आप नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा कोई व्यक्ति आपको कब्जा वहां नहीं दिलवा सकता सिवाय कंपनी के, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल सही बात। चलिए, और कुछ कहना है आपको? कोई और चीज़ पूछना हो आपको? नहीं, बस ठीक है। तो अगले 2 से 3 दिन में आपके पास कॉल आ जाएगी, आप जा करके अपना कब्जा ले लीजिए, ठीक? चलिए, धन्यवाद।